हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल बताया था आप लोगों को कि मेरा नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो तज़कीर व तानीस या जिन्स पे, जिसको उर्दू में जिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिन्स। और इसी को इंग्लिश में आपका बोलते हैं जेंडर। तो जेंडर का एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल होता है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, लैंग्वेज का अगर एग्ज़ाम हो, ख़ासकर उर्दू लैंग्वेज का अगर हो, तो उसमें जेंडर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और जेंडर को समझते हुए हमें चलना है। तो आज इसी हवाले से हम एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मुज़क्कर, मुअन्नस या उनके मानी जो होते हैं उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में क्या होते हैं, हम उसे समझते हुए चलेंगे। तो चलिए, अभी तक आप लोग अगर लाइव नहीं हुए हैं तो लाइव हो जाइए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सारे दोस्त, ताकि आ जाएं। उसके बाद हम इंटरेक्शन बना के चलेंगे और आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ते जाइएगा। जितने भी लोग जुड़ गए हैं वो अपना जो भी पूछा जा रहा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। मैं आपके जो आंसर को मॉनिटर कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और अपने जहन में, या जो लोग बाद में ऑफलाइन देख रहे हैं इस वीडियो को, वो भी इसका आंसर अपने दिमाग में लगा सकते हैं। तो मैं मुज़क्कर पूछ सकता हूँ या मुअन्नस पूछ लूँगा। मुअन्नस पूछ लूँगा तो मुज़क्कर बताना है, या मुज़क्कर पूछूँगा तो उसका मुअन्नस आपको बताना पड़ेगा। तो एक लफ्ज़ मैं लिख रहा हूँ अब आपको बताना है ये लफ्ज़ अब क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस। सभी लोग कोशिश कीजिए कि लफ्ज़ अब क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि लफ्ज़ अब जो आपका, ये आपका मुज़क्कर है। माना इसका बता दिया कि ये लफ्ज़ अब जो है ये मुज़क्कर है। अब आपको इसका माना बताना है और माने के साथ साथ इसकी मुअन्नस भी आपको बतानी है। बताइए कि मुअन्नस क्या होती है, इसकी लफ्ज़ अब की मुअन्नस क्या है। तो आप कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, ये लफ्ज़ अब जो है, अब के माने ये अरबी का लफ्ज़ है। और मैं बार बार कहता हूँ कि मुफ़रदात में अरबी, उर्दू और पर्शियन के अल्फाज आपको देखने को मिल सकती हैं मुश्तरका तौर पे। तो इस वजह से ये अब जो है ये आपका उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। अब के माने क्या होता है? बाप, वालिद जिसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? अब के माने बाप, वालिद। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में पिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में इसको पिता बोलते हैं। और अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ तब भी आप इसे नोट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर नोट कीजिएगा जो मुफ़रदात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पता नहीं है तो उनके मानी आप नोट करते चलिए। तो अब का जो हो जाता है और इसके मुकाबिल जो बोला जाता है वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोला जाता है, जिसके माने क्या है? ये आपका मुअन्नस जेंडर है। क्या है? ये मुअन्नस जिन्स है, जिनसे मुअन्नस इसको कहते हैं। तो जो है ये जिनसे मुअन्नस है। तो ये बोला जाता है अब व माँ और बाप। तो ये आप जहन नशीन कर लीजिए। के माने क्या है? के माने माता। क्या है? के माने माता, जिसको कि इंग्लिश में मदर बोलते हैं और इंग्लिश में, और अब को क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं। तो मदर, फादर बोला जाता है, माता पिता बोला जाता है, और उर्दू में इसी को माँ बाप बोला जाता है। तो इसे आप जहन नशीन कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। वैसे भी मैं बता दिया था कि अगर पहली बार चैनल पे आते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को आप बेल आइकॉन पे नोटिफिकेशन के थ्रू दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाया करेगा। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड क्या है? एक वर्ड है अदीब। अदीब, मैं आपसे इसका माना नहीं पूछ रहा हूँ, बताना है कि ये जिन्स के हिसाब से क्या है, जिनसे मुज़क्कर है या जिनसे मुअन्नस। और इसी को आप कह सकते हैं तज़कीर है या तानीस, मेल जेंडर है या फीमेल जेंडर है, कुछ भी आप कह लीजिए। तो बताइए ये तज़कीर है या तानीस, लफ्ज़ अदीब क्या है? लफ्ज़ अदीब क्या है आपको बताना है। आप अपने कमेंट ज़रूर छोड़िए। तो दोस्तों, लफ्ज़ अदीब जो है ये आपका क्या है? ये लफ्ज़ मुज़क्कर है। क्या है दोस्तों? मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। बोलते हैं ना, मैं बहुत बड़ा अदीब बन गया हूँ। जब अदीब बोला जाएगा तो ये मुज़क्कर के लिए ही बोला जाएगा, किसी मेल जेंडर के साथ ही इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके माने क्या होता है? साहित्यकार, या फिर इसको बोलते हैं इंग्लिश में लिटरेचर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिटरेचर। अब आपको ये बताना है कि इसकी मुअन्नस क्या होती है, अदीब की मुअन्नस क्या होती है, आपको बताना है। लफ्ज़ अदीब की मुअन्नस क्या है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छोड़िए। आज हम टोटल वोकैबुलरी के क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? वोकैबुलरी, VOCABULARY।
अगर इस पर आप कमांड हासिल कर ले रहे हैं तो लैंग्वेज आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। बस आपको लैंग्वेज के कवायद जो हैं उस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर फेल, फाइल, मफूल कैसे इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन, कंजक्शन वगैरह, इन्हीं चीज़ों को आपको देखना है। वहाँ पे आपको अल्फाज के ज़खायर को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो बताइए कि इसका अदीब का मुअन्नस क्या है। तो दोस्तों इसकी मुअन्नस जो आती है वो होता है अदीबा। क्या है? अदीबा। तो फीमेल जेंडर के लिए अरबी के हिसाब से ये भी लफ्ज़ हा जो है ये मुअन्नस को दर्शाता है, तो ये अदीबा बोला जाता है अदीब के बमुकाबिल जिनसे मुअन्नस में। अगला देखते हैं बंदा। एक लफ्ज़ बोला जाता है बंदा। ये बताइए बंदा कौन सा जिन्स है। लफ्ज़ बंदा जिन्स कौन सा है? लफ्ज़ बंदा का जिन्स आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। फिर उसके बाद पूछेंगे कि इसकी मुअन्नस क्या आती है। चलिए बता दिया कि लफ्ज़ बंदा जब आपको मैं मुअन्नस पूछूंगा तो जाहिर सी बात है ये मुज़क्कर ही होगा। चलिए मुज़क्कर है ये लफ्ज़ बंदा। और ये बताइए कि इसके माने क्या हैं। बंदा के माने क्या हैं? बंदा जिस तरह हिंदी में बोला जाता है ना, व्यक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यक्ति बोलते हैं। व्यक्ति बोलते हैं ऐसा मतलब मैं एक आदमी हूँ, मैं एक बंदा हूँ। या फिर इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पर्सन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सन। पर्सन, पर्सन बोल लीजिए या मैन बोल दीजिए। तो ये एक फ़र्द को जो दर्शाए, जाहिर करे या शो अप करे, उसे हम बोलते हैं बंदा। इसकी मुअन्नस क्या होती है आपको बताना है। बंदा इसकी मुअन्नस क्या होती है ये बताना दोस्तों, कमेंट कीजिए। तो देखिए चलिए इसका भी देख लेते हैं। बंदा की जो मुअन्नस होती है वो होता है बंदी। क्या है? बंदी। तो बंदी हो जाएगा आपका, फिर ये आपका बंदी, इसको सॉरी ये बंदी आपका हो जाता है फिर ये मुअन्नस। और इसी को जब हम, चूँकि ये इंग्लिश में भी फीमेल्स कह सकते हैं, लेकिन ऐसे कॉमन बोला जाता है। इंग्लिश में तो ज़्यादा जिन्स जो है डिफ़ाइन नहीं हो पाता है, इसी वजह से इसको इंग्लिश में वही पर्सन ही बोलेंगे या फिर वोमेन बोल देंगे या लेडी बोल देंगे सिंगल पर्सन को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पे फ़िलहाल उर्दू को आप वाज़ेह रखिए। बंदा, बंदी, जिसको एक बंदा कह लीजिए एक आदमी और बंदी एक औरत, इस तरह आप समझ सकते हैं। अगला देखते हैं मुदर्रिस। एक लफ्ज़ है मुदर्रिस। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि ये मुअन्नस या मुज़क्कर, ये बताइए, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ ये आपका मुज़क्कर है, जिसके माने की टीचर होता है। क्या होता है? अध्यापक। इसको कहते हैं इंग्लिश में टीचर। टीचर बोलते हैं और इसी को हिंदी में बोलते हैं अध्यापक। क्या बोलते हैं? अध्यापक। अब आपको बताना है कि इसकी मुअन्नस क्या आती है। मुअन्नस क्या है, फीमेल जेंडर क्या है, आपको बताना है। कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इसकी मुअन्नस क्या होती है। तो दोस्तों इसकी मुअन्नस जो होती है वो आपका है मुदर्रिसा। क्या है? मुदर्रिसा बोला जाता है। फीमेल टीचर को मुदर्रिसा बोला जाता है। तो यहाँ पे मुदर्रिसा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि, लेकिन चूँकि इंग्लिश में टीचर ही बोला जाता है या फिर हाँ टीचर ही बोला जाएगा इसमें। अध्यापक, अध्यापिका, इसको हिंदी में बोलते हैं अध्यापिका। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको टीचर ही बोलेंगे और मुदर्रिस में और उर्दू में मुदर्रिसा बोलेंगे, या फिर इसको इंग्लिश में टीचर बोल के, अध्यापिका हिंदी में बोल के इसको आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, एक लफ्ज़ है महबूब। महबूब। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के, अभी तो ये इनिशियल वीडियो है, आगे थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी लाएंगे। स्टार्टिंग में अभी इजी ला रहे हैं, फिर इसको डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी लाएंगे। ऐसे वर्ड्स लाएंगे जो देखने के बाद आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये आपका जो है मुअन्नस है या मुज़क्कर। चूँकि जो कुछ होते हैं ना, कुछ अल्फाज मुश्तरका होते हैं जिसको हम मिसलेनियस बोलते हैं, मिसलेनियस वर्ड्स बोलते हैं। तो मिसलेनियस वर्ड्स लेके आऊँगा मैं आगे जाके, थोड़ा सा अभी बेस बन जाए, उसके बाद मैं आगे फिर मिसलेनियस वर्ड्स लाऊँगा। बताइए ये महबूब क्या है। महबूब क्या है ये बताना है आपको। महबूब लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस? महबूब क्या है दोस्तों? तो चलिए देख लेते हैं। लफ्ज़ महबूब जो आपका है, ये लफ्ज़ महबूब आपका मुज़क्कर है। क्या है? मुज़क्कर है। अब ये बताइए कि लफ्ज़ महबूब की मुअन्नस क्या आती है। महबूब किसे कहते हैं? प्रेमी को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? प्रेमी को कहते हैं।
महबूब जो बोलते हैं प्रेमी को बोलते हैं, या फिर और आसान उर्दू में कहें तो आशिक को कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको लवर के माने में इस्तेमाल किया जाता है। अब बताइए कि महबूब की मुअन्नस क्या होती है। आपको बताना है कि महबूब की मुअन्नस क्या होती है दोस्तों। करेक्ट महबूब की मुअन्नस आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। महबूब की मुअन्नस जो होती है वो आपका है महबूबा। महबूबा जिसको हिंदी में प्रेमिका या फिर इंग्लिश में तो लवर ही इस्तेमाल होता है। मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि इंग्लिश में जाने के बाद वो जेंडर बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं हो पाता। हिंदी और उर्दू की ये ख़ुसूसियत है कि वो जेंडर को डिफ़ाइन कर देता है। तो महबूबा बोला जाता है महबूब के कायम मकाम जिनसियत के हिसाब से, जिनस मुज़क्कर जिनस मुअन्नस। महबूब आपका जिनस मुज़क्कर या तस्कीर कह लीजिए, महबूबा को आप तानीस कह लीजिए, तस्कीर और तानीस बोला जाता है। तो ये दोनों आप ज़हन नशीन कर लीजिए। या जो लोग लेट से आ रहे हैं वो बाद में इस वीडियो को ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लोग ज़रूर, जिनको नहीं पता है मुफ़रदात को आप नोट करने की कोशिश कीजिए, वोकैबुलरी का ज़ख़ीरा अपने अंदर जमा कीजिए और कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि वहाँ पे राइटिंग टाइम पे आपको वोकैबुलरी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी डिफरेंट टाइप्स की, जिसमें वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस मानी वगैरह करके ज़्यादा वहाँ पे काम करेंगे सब अल्फाज। तो अगला देखते हैं मुलाजिम। एक लफ्ज़ है मुलाजिम। क्या है दोस्तों? मुलाजिम ये आपका जिनसे मुज़क्कर है या मुअन्नस। मुलाजिम क्या है, जिनसे मुज़क्कर है या मुअन्नस, आपको बताना है। मुलाजिम क्या है आप कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी कि मुलाजिम को किस माने में इस्तेमाल किया जाता है, माना क्या है इसका और ये कौन सा जिन्स है। तो चलिए बता दे रहे हैं। मुलाजिम जो आपका ये जिनसे मुज़क्कर है, क्या है? मुलाजिम जो है जिनसे मुज़क्कर है। तो कुछ लोगों का कमेंट भी आया। तो मुलाजिम आपको जिनसे मुज़क्कर हो गया, इसकी मुअन्नस क्या होती है आपको बताना है। मुलाजिम की मुअन्नस क्या है आपको बताना है, आप कमेंट कीजिए मुलाजिम की मुअन्नस क्या होती है। मुलाजिम किसे कहते हैं दोस्तों? मुलाजिम कहते हैं इंग्लिश में तो बोलिएगा आप सर्वेंट बोल सकते हैं इसको, सर्वेंट SERVANT सर्वेंट, और इसको हिंदी में नौकर बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको नौकर बोलते हैं। अब इसकी मुअन्नस क्या होती है आपको बताना है। तो देख लेते हैं। इसकी मुअन्नस भी मुलाजिमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुलाजिमा। जिस तरह खादिम की मुअन्नस क्या आती है? खादिमा। तो उसी तरह मुलाजिम की मुअन्नस मुलाजिमा। तो हो जाएगा आपका ये नौकरानी, जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नौकरानी। नौकरानी इसको हिंदी में बोला जाता है। तो ये भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि अल्फाज के मुफ़रदात को आप नोट करते चलें, या जो लोग ऑफ़लाइन देख रहे हैं वो लोग भी इन मुफ़रदात को नोट करते चलें। दोस्तों का सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ताकि इस तरह के वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। अगला देखते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारा इब्न। इब्न क्या है, जिनसे मुज़क्कर है या मुअन्नस? इब्न क्या है दोस्तों, जिनसे मुज़क्कर या मुअन्नस? आपको कमेंट करके बताना है कि जिनसे मुज़क्कर या मुअन्नस। जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी इसको इमेजिन कर सकते हैं अपने से पहले कि इब्न जो है ये जिनसे मुज़क्कर है या मुअन्नस। तो आप लोगों को बताना है कि लफ्ज़ इब्न क्या है, जिनसे मुज़क्कर है या फिर मुअन्नस। कमेंट कीजिए इब्न के बारे में। फिर उसके बाद बताइए इब्न के माना क्या है, इब्न के माना क्या होता है, किस माने में इस्तेमाल किया जाता है इसको दोस्तों। चलिए मैं इब्न का जिन्स में बता दे रहा हूँ। ये इब्न जो है ये आपका जिनसे मुज़क्कर है। क्या है दोस्तों? जिनसे मुज़क्कर है, ये आपका मेल जेंडर है। इब्न जो है ये मेल जेंडर है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सन के माने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सन मीन्स बेटा वाला, और हिंदी में इसको बोलते हैं पुत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुत्र इसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये आपका हिंदी इंग्लिश और उर्दू के मुफ़रदात के साथ साथ आपका जेंडर भी यहाँ क्लियर हो गया। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको जेंडर ही नहीं बताऊंगा, बल्कि इसके उर्दू हिंदी इंग्लिश के मानी भी बताऊंगा। और मेरे जितने प्रीवियस वीडियोस हैं, ये मेरा अभी तक कौन सा है 56वां पार्ट्स है। ये 56 पार्ट चल रहा है। इससे पहले भी जितने वीडियोस मैं बनाया हूँ उसमें मैं कोशिश किया हूँ जो भी टिपिकल वर्ड्स हैं उनकी उर्दू हिंदी इंग्लिश सबको मैं बताते हुए चला हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिए, कहीं से भी अगर कोई सा भी वीडियो एक्सेस कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वहाँ से आप लैंग्वेज पे उसके कमांड करने की हासिल करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप जो क्वेश्चन के लैंग्वेज है उसे आसानी से आप समझ सकें।
तो इब्न के माने हो गया बेटा, तो इसकी मुअन्नस अगर आपको पता है तो बताइए। जो उर्दू बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा कि मुअन्नस इसकी क्या होती है। तो इब्न की मुअन्नस क्या होती है दोस्तों, ये बताइए। इब्न की मुअन्नस, इब्न के कायम मकाम जो बोला जाता है वही लफ्ज़ आपको इस्तेमाल करना है। ये लफ्ज़ आपका उर्दू में भी इस्तेमाल होता है और अरबी में भी इस्तेमाल होता है। इब्न की मुअन्नस चलिए देख लेते हैं। इब्न का मुअन्नस जो इस्तेमाल होता है बिन्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिन्त। इब्न बिन्त, इब्न बेटा, बिन्त बेटी को बोलते हैं, जिसको डॉटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डॉटर, DAUGH और TER। तो ये आपका डॉटर की स्पेलिंग है, इसको नोट कर लीजिए। और इसको हिंदी में बोलते हैं पुत्री। क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में इसको बोलते हैं पुत्री। पुत्र और पुत्री बोला जाता है। तो ये मेरा मकसद था कि आपको मुफरदात भी बता दूं और फर्दर आपको इब्न और बिन्त ये दोनों साथ इस्तेमाल किए जाते हैं और किस जिन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक जिन्स मुज़क्कर है और एक जिन्स मुअन्नस है। तो जिन्स मुज़क्कर मुअन्नस आपको अगर इस्तेमाल करना होगा इब्न और बिन्त में, तो इसी तरह डिफ़ाइन करके आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिनके लिए नया हो वो नोट कर सकते हैं और जिनको पहले से पता वो इसको आगे बढ़ा के देख सकते हैं। तो हो गया इब्न और बिन्त। अगला देखते हैं, एक वर्ड है बेग। ये कुछ नया लगेगा और मुझे भी नया ही लगा है। बेग क्या है? ये लफ्ज़ बेग जिनसे मुज़क्कर है या मुअन्नस, और इसकी मुअन्नस आप बताइए। जिनसे मुज़क्कर मुअन्नस के साथ साथ इसकी मुअन्नस बता दीजिए। चलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये लफ्ज़ बेग जो है आपका ये मुज़क्कर है। क्या है? जिनसे मुज़क्कर है। ये माना भी मैं बता रहा हूँ इसका। और लफ्ज़ बेग का आपको क्या बताना है? लफ्ज़ मुअन्नस बताना है इसका। दोस्तों देख लेते हैं। लफ्ज़ बेग जो है ना, एक तरह का साहिब के माने में इस्तेमाल होता है। साहिब के माने में इस्तेमाल होता है। जिस तरह इसकी मुअन्नस क्या होती है? मुअन्नस इसकी बोला जाता है बेगम। क्या है? बेगम। इसकी मुअन्नस जो इस्तेमाल होता है वो बेगम। तो चूँकि बेगम जो है एक तरह का साहिबा के माने में इस्तेमाल होता है। साहिबा के माने में इस्तेमाल होता है। तो बेग जो है ये साहिब के माने में इस्तेमाल होता है। तो बेग और बेगम ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों इस्तेमाल होते हैं। बेग और बेगम। तो ये आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि बेग के साथ बेगम इस्तेमाल। वैसे तो बेग बहुत कम ही शाज़ व नादिर रेयर केसेस में देखने को मिलता है, लेकिन बेगम का इस्तेमाल होता ही है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि लफ्ज़ बेगम का जो मुज़क्कर होता है वो क्या होता है, तो आपको बेग लिखना पड़ेगा वहाँ पे। तो बेग और बेगम का जो है वो आप समझ गए। अगला देखते हैं बीवी। ठीक है, ये बीवी क्या है? ये काफ़ी आम फहम है बीवी। तो ये आपका पता होगा कि सबको कि मोनस जेंडर है, जिसको कि पत्नी के माने में, और हिंदी में इसको पत्नी बोलते हैं और उर्दू में इसको शौहर, बीवी को बीवी ही बोलते हैं, जिसको अरबी में ज़ौजा बोलते हैं। तो उधर नहीं जाने की ज़रूरत है, बीवी को बीवी समझिए। और इसका मुज़क्कर जो होता है आपका होता है शौहर। क्या है? शौहर। तो ये जिसको हस्बैंड बोलते हैं, वाइफ बोलते हैं। अगला देखते हैं मलिक। एक लफ्ज़ है मलिक। ठीक है, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, ये बताइए पहले। तो देख लेते हैं इसको। ये लफ्ज़ मुज़क्कर है आपका। मलिक जो है ये लफ्ज़ मुज़क्कर है, जिसके माने कि बादशाह के माने में होता है। क्या होता है? किंग के माने में इसे लिया जाता है। किस माने में? किंग के माने में इसको लिया जाता है। ठीक है, तो जो आपका मुज़क्कर है इसका मुअन्नस जो है वो मलिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मलिका। ठीक है, मलिका। कह सकते हैं कि क्वीन इस्तेमाल किया जाता है रानी के माने में या मालिकीन के माने में। मौल्लिम जो अभी हम देखे थे आगे, एक वर्ड मौल्लिम, ये आपका मुज़क्कर है और इसकी मुअन्नस क्या आती है? वो आपका है मुअल्लिमा। जिस तरह मुदर्रिस और मुदर्रिसा देखे थे, बस उसी के वज़न पे है ये। मुअल्लिम, मुअल्लिमा, मुदर्रिस, मुदर्रिसा। तो चूँकि ये भी अध्यापक, अध्यापिका, टीचर के माने में इस्तेमाल होता है। मुद्दई देखते हैं। मुद्दई एक लफ्ज़ है, ये कुछ लोगों को नया लगेगा मुद्दई, लेकिन ये भी इस्तेमाल होता है। आप इन्विटेशन में देखते होंगे तो लिखा रहता होगा। मुद्दई के माने क्या हैं और ये कौन सा जिन्स है? मुद्दई कौन सा जिन्स है? तो ये जिन्स मैं बता दे रहा हूँ। जिन्स ये जिन्स मुज़क्कर है। जिन्स मुज़क्कर है। मुद्दई बोलते हैं ना इनवाइटर, जो बुलाने वाले होते हैं, इनवाइटर।
इनवाइटर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं मुद्दाई, और बुलाने वाली जो होती हैं मुद्दाइया। मुद्दाइया जो है मुअन्नस बोला जाता है, मुद्दाइया। तो इस तरह मुद्दाई मुद्दाइया तज़कीर व तानीस के साथ बोला जाता है, जिसके माने कि दावत देने वाला या दावत देने वाली, इनवाइटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो दोस्तों बस इसी पे इक्तफ़ा करते हैं आज, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे फिर अगले कुछ मुफ़रदात के साथ। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो और सोच रहे हैं कि वोकैबुलरी के सेशन को कुछ और आगे बढ़ाया जाए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि फिर थोड़ा टिपिकल वर्ड्स भी लेकर आऊँ, चूँकि ये मेरा इनिशियल पार्ट था वोकैबुलरी का, इसी वजह से मैं काफ़ी आसान लेकर आया हूँ। फिर नेक्स्ट पार्ट जब लाऊंगा तो थोड़ा सा टिपिकल वर्ड्स लेकर आऊँगा, ताकि आपको फिर अच्छा लगे थोड़ा सा। तो सेशन अच्छा लगा हो तो पहली बार है चैनल पे तो लाइक करके सब्सक्राइब करके जाइए, दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू।